दोस्तों आरओ के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से छपे हुए आते हैं, आज इसका लाइव आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आरओ का जो 2024 वाला जो पेपर था उसका पैटर्न अभी तक जितने पेपर हो चुके थे आरओ के उनसे बिल्कुल अलग था। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन का लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब समझो कि हजारों 5-5, 10-10 हज़ार क्वेश्चन लोगों ने लगा डाले, पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, तब भी लोग उस पेपर को नहीं ला पाए। क्योंकि देखो आपको दिखाते हैं कि अब आयोग जो कर रहा है वो नए क्वेश्चन बना रहा है, और हमने अपने बैच में ये सारे क्वेश्चन इसी किताब से, इसी मेथड से करवाए थे। इसी वजह से हमारे बैच से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा 97 क्वेश्चन फंसे थे, जिसका प्रूफ वाला वीडियो भी दे रखा है। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखो आरओ 2024 वाला पेपर है जो 11 फरवरी को हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। मतलब ये आप देखो कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, और ये दोनों, तो इन क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी थ्योरी उठा के रख दी हो। मतलब किसी नॉर्मल सी किसी किताब का थ्योरी का पैराग्राफ उठा के रख दिया हो। कितना बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ये देखो एनसीईआरटी बुक, मतलब अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट पूरा चैप्टर का जो थ्योरी होती है वो उठा के रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फोर्स और प्रेशर वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो फोर्स के बाद में जैसे ही हम लोग प्रेशर वाले सेक्शन पर जाएंगे, ये फोर्स रहा, ये देखो मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, इसमें ये लाइन डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें समझाया, और एक जगह नहीं कई जगह समझाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो ये इस तरफ फिगर में कि प्रेशर जो है लिक्विड में किस तरीके से काम करता है वो चीज़ समझाई गई है। और एक मतलब 3-4 जगह इसको आप देख सकते हो। ये देखो प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी समझाया गया है, तो इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी समझाया गया है। तो कहने का मतलब है पिछली जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं तो उनसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। अब सर इस केस में करें क्या? इस केस में करना आपको ये है कि आपको, अगर आपके पास में समय है तो आप किताबों से पढ़ सकते हैं, और अगर आप किताबों से नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने अपने बैच में जितनी भी एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी जीसी लियोन हो गई, इसके अलावा आपका लक्ष्मीकांत हो गई, स्टैंडर्ड किताबों की जो थ्योरी के पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे कि आप देखो एक पैराग्राफ आपको दिखाएं, ये जैसे मीजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की 2-2 लाइनें उठा के हमने क्वेश्चन खुद से डिज़ाइन किए हैं, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हमारे तो पूरे के पूरे कोर्स में यही सब कराया गया है। स्टैंडर्ड किताबों के थ्योरी के क्वेश्चन बनाए हैं। उससे होता क्या कि आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर। तो जो आरओ का 2024 वाला पेपर जिस तरीके से आया गया था, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 69, ये भी मतलब कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे ऐसा ही लग रहा है कि पूरी पैराग्राफ उठा के रख दी हों। तो आप इस तरीके से जो है पढ़ सकते हो। और जो लोग जिनके पास में समय, देखो ये मत सोचना कि बैच लेके ही आपको पढ़ना है। जिसके पास में खुद से पढ़ सकता है, जिसको लगता है कि वो इतना काबिल है कि वो क्वेश्चन को निकाल ले और खुद से कर सकता है तो वो खुद से कर ले। जिसको लगता है कि उसके पास में समय कम है, ये सब चीज़ें उसे कराई मिल जाए किसी एक्सपीरियंस टीचर के माध्यम से, तो वो हमारा बैच लेकर पढ़ना शुरू कर सकता है। बैच कैसे लेना है, वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके आपको बैच मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।